हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के इस पावन अवसर पर हम जो है पूरी तरीके से आपका सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत सारे जो है पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। और इसी फायर क्रैकर्स को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहले भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं और इनके साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली अभी जो है आपके स्टेट एडवाइजरी जारी हुई हैं। अब इन स्टेट एडवाइजरी को क्यों जारी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार रूलिंग क्यों देती है? क्या किसी को अपने यहाँ पर जो है अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का अधिकार नहीं है? क्या लोग पटाखे नहीं जला सकते? तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सारी एडवाइजरी और ये सारी चीज़ें आपकी ही सेफ्टी के लिए लाई जाती हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन देता है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी निकालती है तो ऐसा नहीं है कि वो आप पर कोई भी चीज़ थोप रहे हैं। वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने सेलिब्रेशंस को भी करेंगे और सोसाइटी का भी ध्यान रखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लस आपके स्टेट्स ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बारे में आपको डिटेल में निशा मैम बताने वाली है। हेलो एवरीवन। सो एज सर टोल्ड यू कि दिवाली का सेलिब्रेशन का मौका है और इस टाइम पे आपको अपना ये त्यौहार अच्छे से मनाना भी है। तो ऐसे में लेकिन आपको ये त्यौहार मनाते हुए कैरी अवे नहीं होना है। आपको ये त्यौहार इस तरह से मनाना है कि आप त्यौहार भी मनाएं, आपकी जो खुशियां हैं वो बढ़ें, लेकिन आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। आपका जो आर्टिकल 21 है वो आपको राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार देता है। ये अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, ये सभी का है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जिनको सांस लेने में समस्या होती है, जिनको अस्थमा के डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो ये फेस्टिवल है इस तरह से सेलिब्रेट करना है कि हम यहाँ पे पॉल्यूशन को बढ़ावा ना दें, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका हम पूरा ध्यान रखें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी की है। स्टेट्स ने एडवाइजरी क्या जारी की है? एडवाइजरी ये है कि आप जो है क्रैकर्स बर्स्ट कर सकते हैं, ऐसा कंप्लीट बैन नहीं है। बैन है जो कन्वेंशनल क्रैकर्स थे उन पर बैन है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स जो पॉल्यूशन को थोड़ा सा कर्ब करते हैं, मतलब पॉल्यूशन उनसे कुछ होता है बट उतना नहीं होता है, काफ़ी हद तक पॉल्यूशन उससे कम हो जाता है, तो ग्रीन क्रैकर्स आप बर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप पूरा टाइम नहीं कर सकते हैं। 31 अक्टूबर जिस दिन आप दिवाली सेलिब्रेट करेंगे उस दिन 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय आपके पास है, जिस टाइम पर आप ग्रीन क्रैकर्स बर्स्ट करके अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जिसमें आप अपने जो आपका त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक दिन के सेलिब्रेशन को आगे 2 या 3 महीने तक सभी को जो है इसमें दिक्कतें फेस करनी पड़े। और आप देखते हैं कि NCR के अंदर AQI लेवल हमेशा ही जो है क्या कहते हैं बढ़ा हुआ रहता है। और जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं दिवाली वगैरह, उस टाइम पर जो है पराली वगैरह भी जलाई जाती है, तो उसी टाइम को लेकर के पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो NCR के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी गाइडलाइंस लाई गई हैं। इसके अलावा अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एडवाइजरी को जारी किया है और इन एडवाइजरी में आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके एरियाज, जो रूरल एरियाज हैं जहां पर पॉल्यूशन की इतनी समस्या नहीं होती है, तो वहां पर जो है आपको क्रैकर्स बर्न करने की जो है पूरी तरीके से आपको फ्रीडम है, वहां पर आप इजीली कर सकते हैं। और जो जहां पर पॉल्यूशन है या फिर जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या दिल्ली NCR की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दे दी गई है, जैसा आपको निशा मैम ने बताया। अब ग्रीन क्रैकर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे नॉर्मल हैंडमेड जो देसी क्रैकर, देसी पटाखे जिन्हें हम बोलते हैं, जिनको कि हम अभी बहुत ज़्यादा जलाएंगे, उनमें आपको देखने को मिलता है कि वो आपके जो पॉल्यूशन है, और अगर आप ग्रीन क्रैकर्स को जलाते हैं तो 30% जो है क्या होता है, 30% ग्रीन क्रैकर्स से भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन 70% के गैप से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में हम ही लोगों को, आम जनता को इससे दिक्कत ना हो। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से स्टडी IQ की परिवार की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और एक दिवाली का ऑफर भी है जो निशा मैम आपको बताना चाहती हैं। तो जैसा कि सर ने बताया आपके पास एक दिवाली का ऑफर है, तो स्टडी IQ जुडिशरी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिवाली आए और आपको कुछ ऑफर ना दे। तो अभी दिवाली के चलते आपके पास है एक धमाका सेल, जिसके अंदर आपको नीव 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 26,000 का। 26,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको इस्तेमाल करना है मेरा डिस्काउंट कोड निशा लाइव। आप सर का भी डिस्काउंट कोड APU इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। इस कोर्स से आपको मिल जाएंगे, आपको इस कोर्स
कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी यहाँ पे स्क्रैच से कराई जा रही है। ये आपका फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स का कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे आपको करवाया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 42 मंथ्स की, और ये जो ऑफर है ये 3 नवंबर तक वैलिड है। 3 नवंबर के बाद ये सेल खत्म हो जाएगी और इस सेल का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपको जल्दी करना है और इस बेनिफिट का इस्तेमाल करना है। तो जा करके फटाफट से एनरोल कीजिए निशा लाइव कोड के साथ, जिससे मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन।